ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। पिछले 3-4 दिन से थोड़ा गला बैठ गया, थोड़ा खांसी भी है। तो एक्चुअली पिछले हफ्ते मैं एक डिवोटी केयर का सेमिनार अटेंड कर रहा था। 3 दिन का हमारा था जूहू में। तो मैं सोचा कि उसके ऊपर ही कुछ चर्चा किया जाए, ऐसा सोचा था मैंने। तो अचानक 3 दिन मेरा तबीयत थोड़ा बहुत बिगड़ गया था। इन सेंस रात को बहुत खांसी नहीं। तो मैं थोड़ा कल ऐसे ही विचार कर रहा था कि कल एक्चुअली पहले भी सोचा था कि शिला प्रभुपाद डिसअपियरेंस डे में कुछ बोल सके करके। एक्चुअली फिर कल सोच रहा था कि कल 14th था नवंबर, एक्चुअली इंग्लिश तिथि के हिसाब में 14 नवंबर को शिला प्रभुपाद इस दरादर से भगवान के पास गए थे। तो मैं सोचा कि शायद प्रभुपाद के बारे में कुछ बात किया जाए। एक्चुअली इवेंचुअली क्या होगा, मैं ये सोच रहा था कि श्रील प्रभुपाद का पास्ट टेंस, भगवान का पास्ट टेंस, यही हमारा हम हमें कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए श्रील प्रभुपाद के ना, ऐसा मैं कॉन्टेम्पलेट कर रहा था। एंड हमारा फाइनल मोमेंट में एक्चुअली वी आर नॉट सो लवेबल पर्सन। जैसा कि हम कोई गटर में गिर जाता है तो कितना कीचड़ होता है, तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज हमें प्रेम करते हैं। हमें इतना पात्रता नहीं है। तो ये जो हम पास्ट टाइम्स सोचेंगे, जो पास्ट टाइम्स हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, तो यही जो पास्ट टाइम्स हैं से हम शायद हमारा हृदय परिवर्तन होगा। और अगर समझो मृत्यु के समय कुछ पास्ट टाइम याद आ गया तो फिर तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो फॉर भगवान सोचेंगे ना, अरे मेरा शुद्ध भक्त के बारे में सोच रहा है, इस इस ट्राइंग टू लव माई प्योर डिवोटी। तो भगवान तो बोलते हैं ना, प्रेमा भक्ति जहाँ हुए थे अविद्या विनाश जाते हैं। जब प्रेम करना चालू करेंगे, प्रेम भक्ति आएगा, तब अविद्या जाएगा। तब हमारे अवगुण निकल जाएंगे एक्चुअली। तो हमें भी उस उस प्रेम को डेवलप करना चाहिए। अगर गुरु और वैष्णव और शिल प्रभुपाद के यदि प्रेम डेवलप नहीं हो गया तो थिंग्स आर डिफिकल्ट। तो मैं सोच रहा था श्रील प्रभुपाद का थोड़ा लास्ट फाइनल मोमेंट्स जो है ना, उसके ऊपर थोड़ा हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद के जब 6 महीने थे श्रील प्रभुपाद, तो श्रील प्रभुपाद ने अपना खान पान ये सब छोड़ दिया था। ओनली श्रील प्रभुपाद
चरणामृत और कुछ जूस में थे। तो सब कोई हम देखेंगे कि उस समय भी शिल प्रभुपाद कितना प्रेम करते थे, कितना आदान प्रदान होता था। ऐसे तो बहुत बड़ा है, मैं उसमें से एक दो दो तीन इंस्टेंस ले रहा हूँ, दो तीन भक्तों के बीच में जो वार्तालाप हुआ था, ताकि हमें समझ में आए थे गुरु अपने प्रति कितना प्रेम करते हैं। हमें उतना नहीं है एक्चुअली। तो श्रीनाथ जी जो है, आपने सुना जो होगा, श्रीनाथ जी मुंबई के हैं, प्रोपत के। अभी तो नहीं है, श्रीनाथ जी छोड़ के चले गए हमें। तो श्रीनाथ जी को 28 सितंबर 1977 में गिरिराज महाराज फोन करते हैं और बोलते हैं कि शिल प्रभुपाद अभी सोच रहे कि बोल रहे कि अभी हम मुझे वृंदावन जाना है, अभी शिल प्रभुपाद वांट्स टू लीव अस। तो जैसे श्रीनाथ जी प्रभु सुने तो एकदम शॉक हो गए ना, स्पिरिचुअल मास्टर बोल रहे हैं ऐसा। तो हमें शिल प्रभु का बहुत स्किनी था बॉडी जो है ना, एकदम स्किन, और ये बहुत ऐसा कुछ है नहीं था, मसल कुछ नहीं था उनके पास, पूरा एकदम से बहुत रिस्की था लेके जाना ये सब। तो श्रीनाथ जी बोले मथुरा एक्सप्रेस में जाना था उनको। तो श्रीनाथ जी बोले कि ठीक है। तो मेरा गाड़ी, श्रीनाथ जी का बहुत बड़ा गाड़ी था उस टाइम मुंबई में, तो फिर मुंबई सेंट्रल जाना था उनको, उधर से ट्रेन। तो श्रीनाथ जी बोले ठीक है। श्रीनाथ जी सुबह कुछ लिए भी नहीं थे ना, सुबह उठे तो ये है। तो श्रीनाथ जी तुरंत, श्रीनाथ जी प्रभु तुरंत निकले और सामने तो सब, तो बहुत बड़े दिग्गज थे सब उनके साथ। तो सामने के इसमें तमाल कृष्ण महाराज, ब्रह्मानंद महाराज, ये बड़े स्टॉलवर्ड्स थे उस टाइम के ना एकदम। तो वो सामने बैठे थे और गिरिराज महाराज सामने थे, और पीछे की ओर शिला प्रभुपाद बैठे थे, और उपेंद्र बैठे थे जो लास्ट शिला प्रभुपाद का सर्वेंट थे, पर्सनल सर्वेंट उपेंद्र। तो वो बैठे थे और शिला प्रभुपाद का बैग पीछे बैठा था। तो फिर श्रीनाथ जी ड्राइव कर रहे थे। तो श्रीनाथ जी को लगा थोड़ा, तो पहले ही तमाल कृष्ण महाराज बोलते नहीं नहीं स्लो चलना, प्रभुपाद को तकलीफ होगा, वे स्किन नहीं बोन। तो ठीक है, स्लो चलना है तो फिर श्रीनाथ जी स्लो चल रहे थे तभी, पीछे से उपेंद्र बोल रहे थे, प्रभुपाद बोल रहे भगा दो गाड़ी। अभी तो श्रीनाथ जी बोले अरे तमाल कृष्ण महाराज ऐसे बोल रहे हैं और मैं क्या करूं। तो स्पीड में भगाए, एक्सीलेटर दबा दिया। तो फिर तमाल कृष्ण महाराज, मैं बोला था ना आपको स्लो चलाने को, आप स्पीड में चला रहे हो। तो फिर वापस स्लो हो गए। तो वापस उपेंद्र बोले शिला प्रभुपाद भगाओ। तो बोलते, तो श्रीनाथ जी प्रभु बोल रहे थे अच्छा मुझे तो किसका सुनना चाहिए, मेरा स्पिरिचुअल मास्टर जो श्रील प्रभुपाद है मैं उनका ही सुनूंगा। तो तमाल कृष्ण महाराज से बोले देखो ये आपके बीच में इश्यू है, उपेंद्र प्रभु और आपका, आप सॉर्ट आउट कर लो, जो मैं श्रील प्रभुपाद बोल रहा हूँ वैसे ही चलाऊंगा। तो वो तेज से भगा के लेके जाते हैं गाड़ी अपना, और मुंबई सेंट्रल में पहुंच जाते हो। तभी वो राम तुलसी प्रभु करके वो आते हैं, वो दूसरी गाड़ी लेके आते हैं। तो श्रीनाथ जी प्रभु, राम तुलसी प्रभु जाते हैं स्टेशन मास्टर की ओर, तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आधा घंटा पहले। तो ऐसे कैजुअली पूछ रहे थे श्रीनाथ जी स्टेशन मास्टर को, अच्छा गाड़ी तो आने को टाइम है ना। तो बोलते हैं कि नहीं आपने पेपर पढ़ा नहीं, उस समय ऐसा नहीं था व्हाट्सएप और स्टेटस अपडेट, इतना टेक्नोलॉजी ये नहीं था कि गाड़ी तो आधा घंटा जल्दी जाने वाली है आज, 10:30 का है, 11 बजे का नहीं है। तो वो श्रीनाथ जी देखा वॉच तो 5-10 मिनट ही है जाने के लिए। तो प्रभुपाद न्यू समथिंग इज नॉट राइट टाइम, इसलिए बोल रहे थे प्रभुपाद जल्दी भगाओ। तो समटाइम्स यू हैव टू लिसन टू शिल स्पिरिचुअल मास्टर, सोच के बोल रहे थे सब। तो दैट वाज द राइट डिसीजन व्हाट श्रीनाथ जी प्रभु लिए थे। एंड तो फिर 5-10 मिनट है तो उन्होंने क्या किया, तो स्टेशन मास्टर से बोले मेरे पास आप जितना पैसा मानते ले लो, आप ट्रेन को रुका दो। किसी भी हालत में हम अभी आएंगे। तो सीधा राम तुलसी प्रभु और वो भाग गए उधर से, और बोलते तमाल कृष्ण महाराज को बोले सब आप लोग जल्दी जाओ और ट्रेन के अंदर कैसे भी भागो। तो इन लोग सब बैग लेके पूरा भाग गए।
और पूरा सेट किए। और और श्रील प्रभुपाद को ट्रेन में बिठा दिया। तो फिर श्रीनाथ जी बोले कि एक सोडा पी लेता हूँ, बहुत थक गए एक्चुअली, कुछ सुबह से लिया नहीं। तो जैसे ही स्टेशन से बाहर गए तब तक उपेंद्र बोले कि श्रील प्रभुपाद बुला रहे आपको। तो फिर श्रीनाथ जी तो सोडा पिए नहीं, वो छोड़ के आ गए। तो श्रील प्रभुपाद बोले पास में आने को बोले। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि थैंक यू वेरी मच मुझे पहुंचाने के लिए। और तो फिर पता चला श्रीनाथ जी को अभी प्रभुपाद नहीं मिलेंगे। दिस इज द लास्ट कन्वर्जेशन आई एम हैविंग विद श्रील प्रभुपाद। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनका पैर में अपना हाथ लगा दिया, और चरण कमलों में। तुरंत तमाल कृष्ण बोलते नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाने का। तो बोला अभी छोड़ो, अभी ये सब नहीं सोचने का, मैं आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शन समथिंग। तो तभी श्रील प्रभुपाद ने उनका हाथ के ऊपर, उनका मस्तक में हाथ लगाया, और ही ट्राइड टू रब। और श्रीनाथ जी का आंसू, बहुत इमोशनल मोमेंट था श्रीनाथ जी के लिए वो। और फिर वो जब ट्रेन चालू हो गया, तो श्री उपेंद्र बोला कि प्रभु आपको अभी उतरना पड़ेगा, ट्रेन चालू हो गया। एंड दैट वाज द लास्ट। एंड देन जब वो गाड़ी में आए थे, तो उनका स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, जो प्रभुपाद के ऊपर जो हार था, वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर था। एंड श्रील प्रभुपाद एंश्योर कि उनको हार दिया, मतलब इतना, भले ही छोटा पास टाइम है, लेकिन इसमें बहुत ही श्रील प्रभुपाद अपने शिष्य के प्रति कितना आदान प्रदान प्रेम था, कितना प्रेम करते थे ना श्रील प्रभुपाद सारे भक्त को, हर एक अपने डिसाइपल्स को। तो ये लेसन हमको भी सीखना चाहिए। हम अगर समझो, क्योंकि उन्होंने इतना किया था श्रील प्रभुपाद के लिए, दैट्स वाई। तो हमें भी अपने स्पिरिचुअल मास्टर ऐसा देखेंगे, हम करेंगे, कुछ सेवा करेंगे, तो हमें भी कृपा मिलेगी सेवा से। फिर भक्ति तीर्थ महाराज बोल रहे थे फाइनल, तो वो न्यू वृंदावन से आए थे। तो श्रील प्रभुपाद को अपने भक्ति तीर्थ महाराज तो बहुत ही मिशनरी स्पिरिट थे ना, प्रीचिंग के लिए, आप सब जानते हैं। तो उन्होंने काफ़ी किया था। तो श्रील प्रभुपाद को सुना रहे थे, श्रील प्रभुपाद बेड में ही थे, तो श्रील प्रभुपाद पास में बोले, एंड श्रील प्रभुपाद बोले योर लाइफ इज सक्सेसफुल। और उनको ऐसा गले लगाने का, उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन ऐसा गले लगा रहे थे श्रील प्रभुपाद। तो बोले, तो तमाल कृष्ण महाराज बोले हाँ, इट्स ऑल मर्सी ऑफ गुरु। और यस, तो प्रभुपाद का वॉइस बहुत गंभीर हो गया। तो उन्होंने बोला यस, ये हमेशा याद रखना चाहिए, मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोला था, और मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने भक्ति तीर्थ महाराज बहुत खुश हो गए। तो तमाल कृष्ण महाराज बोले तुम कल आ जाओ, क्योंकि प्रभुपाद हमेशा बुक डिस्ट्रिक्ट के बारे में बहुत ग्लोरीफाई करते हैं आपका, ये सब बहुत चलता रहता है, आपको सुनना नहीं है क्या? तो भक्ति तीर्थ महाराज को ऐसा अंदर छोटा सा प्राइड आ गया, अरे मैं भी थोड़ा सुन लेता हूँ, हाँ, क्या चल रहा है क्या इसमें। तो बोलते मैं भी आता हूँ अगले दिन। तो भक्ति तीर्थ महाराज गए, और शिला प्रभुपाद के सामने आके बैठे, और चालू किए कि ऐसा स्कोर, ये इसको बहुत बोलना। तो प्रभुपाद ने स्टॉप बोल दिया, एंड प्रभुपाद बोले इट्स ऑल कृष्णास मर्सी, जस्ट रिमाइंडिंग यू करके। तो भक्ति तीर्थ महाराज बोलते पहला दिन तो अलग था, अलग अनुभूति हो गया, और सेकेंड डे में फ्लैट कर दिया प्रभुपाद ने। मैं किधर ना किधर सटल वे में सोच रहा था कि थोड़ा प्राइड था मेरे में। ऑफ कोर्स आउट ऑफ ह्यूमिलिटी बोल रहे थे भक्ति तीर्थ, बट देन उसमें एक बोल रहे थे कि श्रील श्रील प्रभुपाद वांटेड टू स्टॉप इट, कि किधर ना किधर प्रभुपाद को ऐसा फील हो रहा था कि इज ट्राइंग, भक्ति तीर्थ महाराज इज ट्राइंग टू ग्लोरीफाई हिमसेल्फ वैसे। तो ये भी इंस्टेंस है कि ये इसमें से ये सीख सकते हैं कि अपने अंदर सब जो है हमारे पास, हम जो है सब क्रेडिट जो है, अपने पास कोई शक्ति नहीं है, एवरीथिंग इज कमिंग बाय स्ट्रेंथ ऑफ शिला गुरुदेव, डिवोटीज, प्रभुपाद, सब। तो ये हमें सीखना चाहिए। और
तीसरा तो है मधुविद्या दास करके थे। वो सन्यासी थे एक समय। और शिल प्रभुपाद ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी काफ़ी सेवा की है, बहुत ही एकदम प्रीचर थे। प्रभुपाद को भी एकदम डिफेंड किया है उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में उनका एक डिबेट भी है काफ़ी। सॉरी। तो मधुविद्या दास सन्यास, तो एक्चुअली क्या हो गया, तो वो अपने सन्यास आश्रम छोड़ के वो गृहस्थ बन गए थे। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद ने लिखा था कि मुझे मिलना है तुमसे। तो उनको ऐसा लगा कि, तो फिर उनका वाइफ डिलीवरी था, उनका लड़का होना था ऐसा। तो फिर सोच रहे थे कि ना प्रभुपाद ने बुलाया है। नॉर्मली कैसा होता है कि जब आश्रम से चले जाते हैं सब लोग रिजेक्ट कर लेते हैं ना, कोई बोलता नहीं है कि मिलना है, एंड देन तो फिर वो हरिसौरी प्रभु के साथ बात करके वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के आ गए श्रील प्रभुपाद के पास। एंड देन शिला प्रभुपाद देख के स्माइल आए, तो थोड़ा उनका थोड़ा बाल बड़ा हुआ था, है ना, व्यस्त में। तो शिला प्रभुपाद ने ना लाइटर नोट बोले कि अरे बड़ा शिखा बनाया आपने, सब जगह से शिखा आ रहा है। तो शिला प्रभुपाद तो फिर वो मधुदास प्रभु बोल रहे थे कि शिला प्रभुपाद ने पूछा कैसा है आपका, आपका वाइफ नहीं आपके साथ, और आपका क्या हो गया, लड़का हो गया, नो शिला प्रभुपाद वाज आस्किंग। ऐसा कभी नहीं बोले क्या तुम्हारा पतन हो गया, तुम कैसे हो, है ना, इस तरह का कभी शिला प्रभुपाद डिडंट गिव एनी नेगेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स, और ऐसा कुछ भी नहीं बोला। शिला प्रभुपाद फिर एग्जांपल दिए कि जैसा गजेंद्र और मगरमच्छ थे। सॉरी। गजेंद्र और मगरमच्छ थे, तो एग्जाम्पल बहुत है। गजेंद्र जो पानी में थे तो वो शक्तिशाली, पानी में तो शक्तिशाली नहीं थे। जब ये लैंड में थे तो उनका था, शक्ति था। उसी तरह हमारे अंदर जो फेवरेबल है, जो आश्रम है, उस आश्रम से अगर हमको स्ट्रेंथ मिलता है आगे, कृष्ण पॉइंट ये है कि कृष्ण भावनामृत में आगे जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आर्टिफिशियली कुछ करो और उसमें फंस जाओ। श्रीला प्रभुपाद थोड़ा एग्जाम्पल बोल रहे थे। अब ये सब सोचना कि श्रीला प्रभुपाद के अंदर इतना इंटेंस पेन है, हाँ? ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही एकदम पूरा बॉडीली कंडीशन अच्छा है हम बात कर रहे हैं। ये तो एक्सट्रीम केस में इस टाइम तो किसी को, सब लोग हमें हमें ऐसा लगे कि हमारे ऊपर ही सोचे, हम थोड़ी ना इस तरह बात करेंगे। अगर हम उस सिचुएशन में रहेंगे, हमारे बीमार भी, हम किसी से बात करना भी नहीं चाहेंगे। हम हमेशा अपने बारे में सोचेंगे, अरे बुखार है जाओ तुम अभी से जाओ, मेरे को बात नहीं करना है ना। बट देन श्रील प्रभुपाद वाज, सी हाउ मच कैरिंग, कितना प्रेम था उनको। ये जो चीज़ है हम कभी, इट्स बियॉन्ड आवर मटेरियल कंसेप्शन। हम्म। तो मधुसूदन दास बोल रहे थे कि इट्स लाइक ऐसा उनका प्रेम मिला वो लास्ट मोमेंट में प्रभुपाद का। हम्म। तो सिद्ध स्वरूप प्रभु करके थे वो प्रभुपाद के। सॉरी मैं बहुत सारा पास्ट टेंस बोल रहा हूँ, तो मतलब मुझे अच्छा भी लगता है। क्योंकि इसमें काफी जो प्रेम का आदान प्रदान है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। आई डोंट नो आपको अच्छा लगता है कि नहीं। तो सिद्ध स्वरूप प्रभु थे, वो डिविएट हो गए थे कृष्ण भावनामृत से, और काफी कुछ प्रोफेशनल वे में वो अपना चालू किए थे। तभी उनको पता चला कि श्रील प्रभुपाद अभी कुछ ही समय हमारे पास हमारे साथ रहने वाले, तो उन्होंने एक खत लिखा। बहुत सारा उसमें प्रेयर्स ऑफर किए। देखो भले ही कृष्ण भावनामृत से चले गए सब, लेकिन प्रभुपाद को कोई भूले नहीं है, जो प्रेम दिया था श्रील प्रभुपाद ने। आई मीन कोई भूल नहीं सकता है श्रील प्रभुपाद, एक ही मोमेंट में जो इंटरेक्शन वो भी नहीं भूल सकते। तो मैं इसके बीच में बोल रहा हूँ, एक बार मैं कीर्तन करके, हम यूके में थे, तो हम लोग ये कीर्तन करके गलत रास्ते में जंगल में चले गए थे। जंगल मतलब बहुत ही ऐसा घना जंगल नहीं, ऐसा अलग था बहुत ही एकदम, जैसे झारखंड का जंगल ऐसा। ऐसा था, अंदर चले गए तो हमको हमको रास्ता ही पता नहीं चला। तो ऐसा बीच बीच में तो उधर एक माता जी बैठी थी, और वो स्माइल दे रही थी। तो हम लोग को लगा क्या है करके, तो हम लोग आके तो बुलाए हमारे पास, उनके हस्बैंड भी थे।
तो बोले कि हाँ मैंने शिला प्रभुपाद को एक बार देखा है। तो बोलते हैं कि मैं एक बार उनको देखा है और मेरे को एक ही बार का इंटरेक्शन में मैं अभी पूरा लाइफ, भले ही शी इज़ नॉट ए डिवोटी, भक्त भी नहीं है, लेकिन एक ही बार मिलने से उनके अंदर इतना ब्लिसफुलनेस है। अभी भी वो सोचेगा तो उनका चेहरा, में बात कर रहे थे तो उनका चेहरा, उनका आइस इतना वाइड ओपन था, तो मैं समझ रहा था एक ही इंटरेक्शन उनका हो गया, लेकिन वो अभी भी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं उस इंटरेक्शन को। तो ये होता है कि शुद्ध भक्त से हम बात करेंगे तो कितना इम्पैक्ट होता है। तो ठीक है, तो मैं वापिस इसमें आता हूँ। तो सिद्ध स्वरूप, तो उन्होंने खत लिखा कि शिला प्रभुपाद को प्रेयर्स ऑफर किया। और जब उसमें एक वाक्य लिखा, शिला प्रभुपाद तो हवाई में रहते थे वो एक जगह पे। तो बोले कि शिला प्रभुपाद, अगर आप हवाई के बारे में कुछ पढ़े तो तो मुझे याद करना। हवाई ऐसा जगह सुने तो मुझे याद करना। तो जैसे ही शिला प्रभुपाद पढ़े तो शिला प्रभुपाद रो पड़े। शिला प्रभुपाद मतलब अपने उसी इसमें बोले कि मैं एक कभी भी भूला भी नहीं हूँ, मैं कैसा भूल सकता हूँ। आई एम ऑलवेज थिंकिंग ऑफ यू, आई विल नेवर फॉरगेट यू। तो बोल रहे थे कि तो ये मतलब इस समय में प्रभुपाद भी उनका चिंतन कर रहे थे, सब शिष्यों का चिंतन कर रहे थे, किधर है क्या है। तो सब पता था उनको। तो इट्स वेरी टचिंग। भले ही हमें पता नहीं हमारा, हमारे गुरु महाराज हमको याद करते हैं कि नहीं, लेकिन इट्स वेरी होप गिविंग है। तो उसी समय तमाल कृष्ण महाराज को, देखो सेंस ऑफ ह्यूमर भी है प्रभुपाद को, उसी समय भी बात भी कर रहे थे। तो एक न्यू इसमें से न्यू वृंदावन से किसी ने ड्राई आइसक्रीम लेके आया था, तो प्रभुपाद को वो भी दे रहे थे। तो उसी समय किसी ने रिंग भी प्रेजेंट किया। तो प्रभुपाद को रिंग दिया तो प्रभुपाद तुरंत बोले, अच्छा वधू किधर है? वेर इज माई ग्रूम? तो आई मीन ऐसा नहीं कि उस समय था, हमें थोड़ी ना ऐसा, प्रभुपाद सेंस ऑफ ह्यूमर भी मेंटेन किए थे उस टाइम। तो 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 पिता दास करके थे, वो बता रहे थे कि अंतिम समय में सब लोग रो रहे थे ना। सब लोग इतना सुभा रहे थे, इतना रो रहे थे, मतलब वो सेपरेशन को वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे। तो प्रभुपाद बोलता, आप लोग कितना रो क्यों रहे हो? तो बोला, श्रील प्रभुपाद आप चले जा रहे हैं, हमारे कोई नहीं है हमारे पास, आप ही सब कुछ हो हमारे लिए। तो बोलते हैं हाँ ठीक है। जैसे मैं ऐसा नहीं कि कोई जवान लड़का हूँ चले जा रहा हूँ, उम्र होने के टाइम जाना चाहिए ना सबको। लेकिन शिला प्रभुपाद, ठीक है लेकिन हमें आपको नहीं मिल पाएंगे फिर। तो शिला प्रभुपाद, नहीं मैं हमेशा रहूंगा, मेरे बुक्स के थ्रू मैं हमेशा रहूंगा। तो फिर बोले कि हाँ वो ठीक है प्रभुपाद, लेकिन आपका फिजिकल प्रेजेंस, आपका इंस्ट्रक्शन है ठीक है, लेकिन विल बी मिसिंग योर एसोसिएशन। तो शिला प्रभुपाद बोले, नहीं एज ए चैत्य गुरु आई विल कम इन टू योर ड्रीम्स। मैं आऊँगा आपके ड्रीम्स में, आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा। तो ये सुने तो सब लोग थोड़ा शांत हो गए। ऑफ कोर्स दे आर ऑल एलिवेटेड, हमारे लिए कोई आके बोलेंगे नहीं, वी आर नॉट सो एलिवेटेड। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन आएगा तो वेट करते हैं टू फॉलो और परंपरा और और सीनियर्स। तो फिर उसी पितरदास को, तो उस टाइम बोल रहे थे प्रभुपाद मुझे अभी गोवर्धन परिक्रमा करना है। तो सब लोग इतना ये इस समूह में ऐसा प्रभुपाद कैसा गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं? तो बोले कि नहीं मेरे को गोवर्धन, तो सब लोग को एंग्जाइटी था। तो एक एक विभाग हो गया, तमाल कृष्ण महाराज बोले थे नहीं। तमाल कृष्ण वॉज लाइक हेड स्ट्रांग थे एकदम, मतलब थंडर बॉल की तरह थे। आपको पता नहीं है, मैंने इंटरेक्ट नहीं किया, जो भी उनके साथ थे तो तमाल कृष्ण महाराज लाइक जो बोलेंगे इतना तो है। तो बोले कि नहीं, शिला प्रभुपाद को नहीं लेके जाएंगे, कोई लेके नहीं जाएंगे। और लोकनाथ स्वामी महाराज और सब अलग पार्टी में थे, बोले नहीं प्रभुपाद का इच्छा है लेके जाना पड़ेगा। तो इनके बीच में मतभेद हो गया ऐसा ट्रांसेंडेंटल ये।
और लोकनाथ स्वामी महाराज जाके गाड़ी लेके आए, कार। तो शाम हो गई थी। और तो पीतरदास बोले कि श्रीला प्रभुपाद, आप हमें इतना एंग्जाइटी, वहाँ सब लोग आपको इतना एंग्जाइटी में क्यों डाल रहे हो आप? आपको इतना ये है, आपको क्यों नहीं समझ में रहा? हम लोग तो रोना चालू हो गए सब लोग। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो ये क्यों आप जा रहे हैं ये टाइम पे, और इतना शाम हो गई है, और आपको इस समय जाना नहीं है? आपका हेल्थ अच्छा नहीं है श्रील प्रभुपाद, आप समझते क्यों नहीं है? ऐसा सब लोग रोना चालू हो गया, इतना कंफ्यूजन था। और ये दोनों, और दोनों पार्टी में झगड़ा हो रहा था, सब कुछ हो रहा था ना। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूं तुम मेरे प्रति कितना प्रेम करते हो। तुम्हारा एंग्जाइटी है ना मेरे ऊपर, तो आई मीन दैट यू लव मी। तो फिर एक्चुअली प्रभुपाद चले नहीं गए उस दिन, फिर रुक गए वैसे। तो और एक कविराज करके आए थे, वो बता रहे थे कि आपका जो गुरु महाराज इज वेरी, इज फ्रॉम अनदर प्लेनेट, दैट इज परमहंस है। क्योंकि वो डॉक्टर थे ना, मतलब वैद्य थे, तो वो बोलते कि ये सब बोन्स के ऊपर जो है, वो जो नर्व को प्रेस कर इतना पेन होता है कि ऐसा कोई कोई बात, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा, इतना पेन रहता है। तो इसी इसकी वजह से तो बता रहे थे किस तरह ना। तो यदुपुर दास आए गए थे, जो बोले कि प्रभुपाद आपको पेन हो रहा है। तो प्रभुपाद ऐसा उनके ऊपर देख के बोले, पेन? ऐसा बोल रहे थे। पेन क्या है? प्रभुपाद बॉडीली स्तर पर नहीं थे, वो दिखा रहे थे हमें, है ना। तो हमें भी कभी कभार, कभी कभार हमको भी, शायद हम बहुत सारे, ठीक है योगा करना ठीक है, कोई भक्त मेरे से पूछ रहा था पिछले टाइम, योगा करना ये सब ठीक है, लेकिन कभी कभार थोड़ा पेन उठाना भी अच्छी बात है, आउट ऑफ द ये करके जाना, ताकि हमको भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाए। लेकिन उस समय थोड़ा कष्ट में भी हमको, है ना, हरि नाम करना चाहिए, थोड़ा सेवा करना चाहिए। अब ऑफ कोर्स प्रभुपाद जब थे अपना हेल्थ देखते थे, लेकिन अंतिम समय पे वो बॉडी स्तर पर नहीं थे। आप वो हमको इमिटेट नहीं कर सकते जो श्रील प्रभुपाद का तो लेकिन हमें भी ये ध्यान रखना चाहिए। तो ब्रह्मानंद प्रभु थे, ब्रह्मानंद महाराज बाद में प्रभु हो गए। सर टाइम नहीं है ना, ज़्यादा खत्म हो जाएगा। चले जाना, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलूंगा। तो ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद महाराज आए थे, तो शिला प्रभुपाद को देखे, ब्रह्मानंद प्रभु हो गए थे शायद उस टाइम। तो फिर शिला प्रभुपाद उनको, ब्रह्मानंद पर वो गिर गए थे, मतलब बहुत बीमार होके ना रूम पे। तो फिर बहुत बुखार था उनको, तो वो वापस आ गए। तो नीचे शिला प्रभुपाद ऐसा लेटे थे ना, ऐसा लेटते रहते थे, सीधा ऐसा। और ऐसा पूछते थे कौन है, कौन आया? तो बोले ब्रह्मानंद आया। तो बोला ब्रह्मानंद, तबीयत कैसे है आपका? मैं सुना आपको आप बीमार हो। तो ब्रह्मानंद प्रभु बोल रहे कि मैं क्या, प्रभुपाद की स्थिति में भी वो मेरे ऊपर पूछ रहे आप कैसे हो, आप ठीक है कि नहीं? तो ब्रह्मानंद प्रभु इतना इमोशनल हो गए। तो बोला शिला प्रभुपाद, आप अपना सोचो, मेरा बारे में क्या सोचना है, मैं तो ठीक हो जाऊंगा। लेकिन शिला प्रभुपाद वॉज वेरी केयरिंग। ठीक है, और दूसरा, हाँ, फिर पुरी गोस्वामी महाराज थे। तो शिला प्रभुपाद वॉज शोइंग, पुरी गोस्वामी महाराज को बोल रहे थे मुझे काफी ओपुलेंस आ गया है ना, इतना सब, मैं बहुत प्राउड हो गया हूँ। तो पुरी गोस्वामी महाराज बोलते हैं शिला प्रभुपाद आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप इतना सब ये किया है, आप ऐसा कभी मत बोलना, आप इतना भक्त बने हैं, आप किधर प्राउड हो जाएंगे? पुरी गोस्वामी महाराज बता रहे थे। और शिला प्रभुपाद सबको बोल रहे थे कि मैंने काफी दिल दुखाया है, तो आई एम बेगिंग फॉरगिवनेस, अपने गॉड ब्रदर्स, गौड़े मठ के, मैंने किया है बहुत सारे चीज, माई इंटेंशन वॉज राइट, मतलब प्रभुपाद, तो ये एक बड़ा पॉइंट है, हमें भी सीखना है कि हमें भी हमारा सेटल करके जाना है इधर, किसी के साथ ग्रज नहीं रखना है। प्रभुपाद सिखा रहे हैं ना कि वी हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेकिन मृत्यु के समय मृत्यु बिगड़ जाएगी नहीं तो। तो लेट टू सेटल ऑल द अकाउंट्स। तो श्रील प्रभुपाद अकेले, तो भक्त लोग जो है अकेला छोड़ के जाते थे उनको रूम पे।
तो शिला प्रभुपाद चिल्ला रहे थे, तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, मैं इधर अकेला हूँ, तुम लोग क्यों ऐसा कर रहे हो, तुम लोग क्यों नहीं कीर्तन कर रहे हो, मतलब क्यों नहीं जप कर रहे हो मेरे साथ बैठ के, मैं इतना पॉइजनस हो गया कि तुम मेरे साथ पास नहीं आ पाओगे। तो तो मतलब श्रीला प्रभुपाद हमेशा अटैच थे हरिनाम कीर्तन के प्रति, है ना। तो फिर श्रीला प्रभुपाद को पसंद था कीर्तन अंतिम समय, तो ये भी सिखा रहे कि अंतिम समय में हमको हरिनाम कीर्तन भक्तों का संग सब लोग आना चाहिए, हमें हमेशा होना चाहिए हमारे पास में। हम्म, ये सब बहुत सारा चीज़ें हैं। तो फिर लास्ट में, तो इसके बाद प्रभुपाद चले गए नवंबर 14, यानी कि हरीशौरी प्रभु का बुक भी था, वो भी मेरे पास है, तो मैं अभी रेफर कर रहा था, उसमें बहुत सारे हैं, कैसा है ना, फाइनल मोमेंट, बैक टू वृंदावन, श्रील प्रभुपाद फाइनल लीला हरीशौरी दास बहुत अच्छा है उसमें। मैं आधा पढ़ लिया था, तो कल कुछ रेफरेंस के लिए लिया था। तो तो उसमें और एक प्रभु नाम भूल गया, तो उन्होंने बता रहे थे प्रभुपाद जाने के बाद सबका इंटरव्यू ले रहे थे ना, तो उनका एक दोस्त था, डॉक्टर कपूर, जो उनका जो उनका फार्मास्यूटिकल कंपनी था तभी, प्रभुपाद के पास आते थे इलाहाबाद में। तो एक बार डॉक्टर कपूर आ गए और बोल, तो श्रील प्रभुपाद उनको एक दवाई दिया, तो बोले कि कपूर, ये पी लो, ये तुम्हारा से तुम्हारा हेल्थ के लिए अच्छा है, ये टॉनिक पी लो बोल के। तो फिर वो लिए, तो बोले कि प्रभुपाद आप भी मुझे वो टॉनिक देना आप जो पी रहे हो। तो श्रील प्रभुपाद, कौन सा टॉनिक मैं पी रहा, मैं तो कुछ टॉनिक नहीं पी रहा, नो, कृष्ण प्रेम का टॉनिक आप पी रहे हो, वो भी मुझे दे दो। तो बोले अच्छा, उसका तो प्रभुपाद बोले कि नहीं, मुझे वो तो पता नहीं मुझे कैसा बना, लेकिन मुझे फॉर्मूला पता है वो बनाने का, तो वो तो बता दो मुझे फॉर्मूला। तो बोले तृणादपि सुनिचेता तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानत कीर्तनीय सदा हरे, ये इसका फॉर्मूला है। तो ओवर द इयर्स कपूर डॉक्टर कपूर बोल रहे थे कि बाद में समझ में आया था कि प्रभुपाद इसका पूरा दृष्टांत देते हैं ना, तृणादपि सुनिचेना, तो एक दो एग्जांपल्स बता रहे हैं। डॉक्टर कपूर ने, दूसरा कोई भक्त है, मैं नाम भूल गया। तो वो बता रहे, त्रिनादपि सुनिचेना का एग्जाम्पल बता रहे थे कि एक बार एयरपोर्ट में चले गए थे, तो पहले की तरह जैसे एयरपोर्ट में सबको एंट्री होता था, अभी इतना सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन नहीं था तभी, जब श्रील प्रभुपाद आते थे तो सब लोग ऐसा ना पूरा गर्दी हो जाता था, फिर ऐसा ब्लॉक कर दिया था, एंट्री करने को नहीं हो रहा था बाहर के जो है ना। तो पूरा ब्लॉक हो गया, चौक ब्लॉक हो गया, और प्रभुपाद उधर आसन में बैठे थे। तो भक्त तो सुन ही नहीं रहे, अथॉरिटीज आके बोल रहे अब साइड में हो जाओ, ये पूरा ब्लॉक हो रहा है, कोई सुन रहा है, प्रभुपाद है, कौन छोड़ेंगे प्रभुपाद को लास्ट मोमेंट तक ना अपने पास रखने को कोशिश करते हैं तो किसी ने, सन्यासी ने फिर कुर्सी पे उठ के अनाउंसमेंट किया, काइंड अटेंशन, अभी हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, आप सब सब डिवोटीज सभी निकल जाओ इधर से, ये जगह से, कोई हिले नहीं। लेकिन श्रील प्रभुपाद उठे और चले गए, तो श्रील प्रभुपाद आपके लिए नहीं था, आप तो श्रील प्रभुपाद इतना, डिवोटीज बोले ना, डिवोटीज उठ के चले जाओ, तो श्रील प्रभुपाद उठे और चले गए। तो बोल रहे थे कि क्या एग्जाम्पल है ना, त्रिनाद अभी सुनिए ना, कुछ नहीं बोले तो, ऐसा नहीं कि मैं कोई स्पिरिचुअल मास्टर हूँ, अगर हमें कोई बोले तो हम सोचेंगे अरे तुमको बोल रहा हूँ, मुझे थोड़ी बोल रहे हैं, आप चले जाओ, हम ऐसा सोचेंगे ना। सी कुछ नहीं था श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद हैज कंसिडर्ड एज हम मतलब इट्स लाइक, वो एग्जाम्पल था तो। तरोर अपि सहिष्णुना, उसका एग्जाम्पल बता रहे थे, तो एक बार श्रील प्रभुपाद फ्लाइट में आ रहे थे, तो उसी फ्लाइट में फुटबॉल टीम था बहुत, तो उन लोग बहुत जश्न मना रहे थे अपना ना, देवर विनिंग टीम। तो पुष्ट कृष्णा प्रभु थे उनके साथ में, प्रभुपाद का सेक्रेटरी महाराज थे तभी। तो फिर तो काफ़ी उन्होंने सिगरेट सब पीना चालू किया बाहर, तो फिर उन्होंने फ्लाइट एंड, तो फिर पुष्ट कृष्णा महाराज ने बोला कि देखो उनको समझाओ कि श्रील प्रभुपाद बैठे हैं मेरे पास, उनको डिस्टर्ब नहीं करना, ये सब क्या चल रहा है। तो उन्होंने जाके बता दिया कि ऐसा सही नहीं है, इसको कॉसिंग डिस्टरबेंस टू एवरीवन, तो बंद हो गया। तो थोड़ा टाइम के बाद
वो तो पीने पी रहे थे, तो उनको वापस दे लॉस देयर सेंसेस कॉन्शियस, तो वो वापस चालू हो गए। पूछता कृष्ण महाराज का हाथ गर्म हो गया, बोलता अभी दिखाता हूँ अभी। तो तो बोलता है कि अभी, तो उन्होंने, तो जैसे उठे उन्होंने, तो शिला प्रभुपाद बोले किधर उठ रहे हो? तो बोला नहीं, मैं बहुत ठीक करता हूँ अभी। तो बोले नहीं, बैठो इधर। तो बोले कि शिला प्रभुपाद बोले कि देखो, हमारे और उनके बीच में क्या फर्क है? अगर तुम भी जाके उनके साथ ये करना चाहते हो, टॉलरेंस हमारे में होना चाहिए ना, वी आर डिवोटीज। तो प्रभुपाद, है ना, प्रभुपाद दिखा रहे थे। तरोर अपि सहिष्णुना, टॉलरेंस इन प्रोवोकिंग सिचुएशन, और अमाने देना माना देना। तो एक बार जीबीसी का मीटिंग हो रहा था वृंदावन में, मायापुर में। तो फिर सब ऐसा ये कर रहे थे सब, बड़ा बड़ा डिस्कशन, प्लानिंग कैसा होने का। लेकिन तुरंत क्या हो गया, तो झाड़ू पोछा करने के लिए कोई आके, जो एक माता जी थी वो बाहर खड़ी थी। तो फिर तो अंदर देखी तो सब लोग थे ना अंदर, तो फिर वो जा नहीं पाई, तो बाहर खड़ी थी ऐसा। तो प्रभुपाद ऐसा बात करके ऐसा अपना चेहरा घुमाया, तो दरवाजे के बीच में से देखे कि वो खड़ी है करके। तो बोले कि प्रभुपाद बोले कि हाँ, अभी हमें बंद करना पड़ेगा मीटिंग, अभी और किसी को इसके अंदर का प्रवेश करना है, इधर उनका ड्यूटी चालू हो गया, हमारा ड्यूटी खत्म हो गया। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम होते तो बोलते थे हाँ खड़े रहना, हमारा इतना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, हम थोड़ी ना बोलेंगे, है ना, उनको वेट कर, मतलब प्रभुपाद उनको भी सम्मान देते थे। अमाना देना, विदाउट एनी रेस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशन नहीं था कौन ये था। तो एग्जाम्पल्स, और उसके वजह से कीर्तनीय सदाहरि, ये सब होने के हम कीर्तनीय सदाहरि का वी कैन चैंट होली नेम ऑफ लॉर्ड। तो ठीक है। ये सब मैं, आई डोंट नो, सब पास टाइम्स माइंड में हमें छू लेता है, तो यही चीज़ हमें प्रभुपाद के प्रति प्रेम हो जाएगा, नो, हमें पता चलेगा कि क्या है, शिला प्रभुपाद क्या थे, क्या देना चाहते थे। वी कैन लर्न फ्रॉम शिला प्रभुपाद फाइनल पास्ट। ठीक है, मैं विराम करता हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय।